नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश के चोटी के 40 पत्रकारों की पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी कराने का दावा किया गया है। इन पत्रकारों में हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, न्यूज 18 और द वायर के पत्रकार शामिल हैं। इसके अलावा संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति और विपक्ष के 3 नेताओं की जासूसी भी स्पाईवेयर से की गई है। निष्पक्ष व स्वतंत्र एजेंसी ने डिजिटल फॉरेंसिक जांच कर कहा है कि दस्तावेज में जिनके नाम हैं उनकी जासूसी की गई है या कम से कम ऐसा करने की कोशिश की गई है। इजरायली कंपनी एनएसओ पेगासस सॉफ्टवेयर बनाकर बेचती है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए टेलीफोन के डेटा चुरा लिए गए, उन्हें हैक कर लिया गया या उन्हें टैप किया गया। द वायर के संस्थापक सदस्य, डिप्लोमेटिक एडिटर और कंट्रीब्यूटर को भी इस स्पाईवेयर का निशाना बनाया गया है। इसके अलावा इस जासूसी सॉफ्टवेयर के निशाने पर रोहिणी सिंह भी हैं। रोहिणी सिंह वही पत्रकार हैं जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह और प्रधानमंत्री मोदी के नजदीक समझे जाने वाले व्यवसायी निखिल मर्चेंट पर खबरें की थी। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस के लिए काम कर रहे पत्रकार सुशांत सिंह की भी जासूसी हुई। वो उस समय रफाल पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, जिनसे रफाल सौदे में अनियमितताओं का पता चला था। इस प्रकार से सरकार विरोधी खबरें किए जाने वाले पत्रकारों की जासूसी करवाए जाने की रिपोर्ट आई है। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और ये 13 अगस्त तक चलेगा। माना जा रहा है कि ये सत्र हंगामेदार रहेगा क्योंकि कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सत्र में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से सहयोग मांगा है। कोरोना काल के बीच हो रहे इस सत्र में पिछली बार की ही तरह कई सावधानियां रखी जाएंगी। बताया गया है कि केंद्र सरकार इस सत्र में 23 नए विधेयक ला सकती है। आज से शुरू हो चुके संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस कोरोना की दूसरी लहर में बने हालात, टीकाकरण की सुस्त रफ्तार, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की खराब हालत पर मोदी सरकार को घेर सकती है। इसके अलावा पत्रकारों, विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं की जासूसी का मुद्दा भी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल उठा सकते हैं। कांग्रेस राफेल लड़ाकू विमान सौदे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाने की मांग भी कर सकती है। कांग्रेस कई बार पहले भी इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति बनाने की मांग कर चुकी है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अफसरों ने कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन चलाने वालों से मुलाकात कर संसद के बजाय कहीं और विरोध प्रदर्शन करने की सलाह दी है। उन्होंने इसके साथ ही उन लोगों को उन जगहों के बारे में भी बताया जहां वे विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले किसानों के शीर्ष संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर रखा है कि वह मानसून सत्र के दौरान रोजाना संसद के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेगा। नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस की पंजाब इकाई का अध्यक्ष बना दिया गया है। सिद्धू काफी लंबे समय से सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को निशाने पर ले रहे थे, जिसके बाद सवाल उठता है कि अब सिद्धू के उन आरोपों का क्या होगा जिन्हें लेकर वे अमरिंदर के खिलाफ 100 से ज्यादा ट्वीट्स कर चुके हैं। इसके अलावा टिकट बंटवारे में इन दोनों नेताओं के बीच क्या जबरदस्त खींचतान देखी जाएगी, जिसका नुकसान पार्टी को हो सकता है। ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के कानून को लेकर सवाल उठाए हैं और सरकार से पूछा है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी अंग्रेजों के इस कानून की क्या ज़रूरत है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2014 से 2019 के बीच 326 मामले इस कानून के तहत दर्ज किए गए, जिनमें से महज 6 लोगों को सजा दी गई है। जिसके बाद इस कानून के गलत इस्तेमाल करने की खबरों पर फिर से मोहर सी लग गई है। भारत में पिछले एक दिन में 38,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए और 499 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या 4,14,000 के पार हो गई है। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 4,21,000 से अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।